अगर आप एक एथलीट हो और आप खा खा के थक चुके हो लेकिन फिर भी मसल या वेट गेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक अच्छी क्वांटिटी में मसल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एलीट लेवल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, जो कि आगे चल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए और अपने स्पोर्ट या इवेंट में मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। स्प्रिंटिंग, जंपिंग, हर्डल्स और ऐसे काफी सारे इवेंट्स और स्पोर्ट्स में एक अच्छी खासी मसल होना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपकी हाइट के हिसाब से जितना आपका वेट या मसल मास होना चाहिए उतना नहीं है, तो आपके डाइट प्लान में या फिर आपके रूटीन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और उनके कुछ सोल्यूशंस बताने की कोशिश करूंगा और होपफुली आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान हमें मिलेगा। अगर हमें वेट गेन करना है तो उसका सिंपल सा रूल है कि हम जितनी भी कैलोरीज ले रहे हैं वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए जितनी कैलोरीज हम खर्च कर रहे हैं उससे। अगर आप किसी भी एक बलून के अंदर हवा भरने की कोशिश कर रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं और उन होल्स से हवा निकल रही है और हमें इस बलून के साइज को अगर बड़ा करना है, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो पाएगा और वो है कि जो हवा अंदर जा रही है वो ज्यादा होनी चाहिए जो हवा बाहर जा रही है उससे। अगर जितनी हवा आप अंदर डाल रहे हो उतनी निकल जाएगी तो बलून का साइज नहीं बड़ा होगा, और जितनी हवा बाहर जा रही है अगर आप उतनी वापस अंदर नहीं डालोगे तो बड़ा होना तो छोड़ो, बलून का साइज छोटा भी होने लगेगा। तो सेम ऐसा हमारे वेट के साथ होता है। हमें कोशिश करने की जितनी कैलोरीज हमारे शरीर से निकल रही है हम उससे ज्यादा कैलोरीज अपने शरीर में डाल पाए, जिसके लिए हमें जो कैलोरी इनटेक है इस चीज को बढ़ाना पड़ेगा, और जो कैलोरी आउट जा रही है हमारे शरीर से बाहर जा रही है उसे हमें थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। और जब हम ये दोनों चीजें करेंगे तब जाके ही आप एक पतले एथलीट से एक मस्कुलर एथलीट बन पाओगे। और ये चीज कैसे करनी है उसके लिए हम आज के वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है ट्रैकिंग न्यूट्रिशन, और वो चीज भी हमें सही से करनी होगी। बहुत सारे एथलीट्स को ये पता ही नहीं है कि वो दिन में क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, बस उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सारा खा लिया है। तो जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे तब तक हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, और वो चीज भी हमें सही तरीके से करनी है। काफी सारे एथलीट्स को सही से ट्रैक करना नहीं आता है, वो जो जो चीजें खा रहे हैं उसे लिख रहे हैं और अंदाजे से उसको ट्रैक करते हैं कि हाँ ये 200 ग्राम होगा, ये 300 ग्राम होगा, या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जिस तरीके से गूगल से, चैट जीपीटी से पूछ के निकालते हैं वो काफी बार गलत हो जाती है। वो एक्चुअल में 1500 से 2000 के बीच में कैलोरीज ले रहे होंगे लेकिन ट्रैकिंग उनने गलत तरीके से करी है जिसकी वजह से उनका टोटल 2500 से 3000 के आसपास आता होगा। तो हमें ट्रैकिंग सही तरीके से करना होगा। इस वीडियो में उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाई है, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, हमें ट्रैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉट ईटिंग कैलोरी डेंस फूड्स। इसका मतलब क्या है? जो भी चीज हम खा रहे हैं खाने में उसके अंदर कैलोरीज रहती हैं, लेकिन हर एक चीज के अंदर बराबर क्वांटिटी में कैलोरीज नहीं रहती हैं। जो भी चीजें हम खाते हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है कैलोरी डेंस और एक होता है नॉन डेंस कैलोरी आइटम्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों चीजें पर यूनिट के हिसाब से ज्यादा या कम कैलोरीज कैरी करती हैं। अगर आप कैलोरी डेंस फूड खाओगे तो आप इतना सा खाना खाओगे लेकिन उसके अंदर हो सकता है 200 कैलोरीज हो, लेकिन वहीं पे जो नॉन डेंस कैलोरी आइटम्स रहते हैं उसमें आप उतनी ही चीजें खाओगे लेकिन उसके अंदर हो सकता है कि सिर्फ 50 कैलोरीज हो। एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं कुकुम्बर यानी ककड़ी का और पीनट बटर का। अगर आप एक चम्मच भर के पीनट बटर खाओगे और एक पूरी ककड़ी खाओगे तो आप देखोगे कि जो ककड़ी है उसका साइज ज्यादा बड़ा है, ये एक बहुत ज्यादा जगह घेर रही है, लेकिन जो वहीं पे पीनट बटर है वो बहुत ही कम एरिया कवर कर रहा है। हमारे पेट का साइज लिमिटेड है, ये मान लो हमारा पेट है, अगर हम कैलोरी डेंस फूड खाते हैं तो वो हमारे पेट को ज्यादा नहीं भरता है, वो थोड़ा बहुत ही भरेगा, लेकिन फिर भी इतना सा पेट भरने में आप 200 कैलोरीज अपने अंदर ले लोगे। और वहीं पे अगर हम नॉन डेंस कैलोरी आइटम्स लेते हैं तो वो हमारे पेट में एक ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा एरिया कवर करेगा, और उसके बाद भी हमें बहुत सारी कैलोरीज नहीं मिलेंगी, काफी कम कैलोरीज जाएंगी। और काफी बार एथलीट्स को लगता है कि उनका पेट भर रहा है और वो ज्यादा खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका वेट भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उनके खाने में, उनकी डाइट में जो चीजें वो खा रहे हैं उनके अंदर कैलोरीज कम है, वो जगह तो ज्यादा घेर रहे हैं पर उनमें कैलोरीज कम है। तो इसलिए हमें कैलोरी डेंस फूड्स को खाना पड़ेगा, और कैलोरी डेंस फूड यूजुअली वो चीजें रहती है जिनमें थोड़ा बहुत फैट कंटेंट रहता है। अभी आप स्क्रीन पे कुछ कैलोरी डेंस और नॉन कैलोरी डेंस फूड आइटम्स को देख सकते हो, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अगर बहुत ट्राई करने के बाद भी वेट नहीं बढ़ रहा है तो हमें ट्राई करना है कि हम कैलोरी डेंस फूड्स की क्वांटिटी अपनी डाइट में थोड़ी बढ़ा पाए। इसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डाइजेस्टेबिलिटी। हमें ऐसी चीजें खानी होंगी जो ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे पेट में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जगह ही है। अगर आपका पेट भरा रहेगा तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर हमारा पेट खाली रहेगा तो हमें ज्यादा भूख लगेगी, लेकिन हम खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। हमें कोशिश करना है कि हमारा पेट भरा होने से खाली होने की जो सिचुएशन है वहां तक पहुंच रहा है वो जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचे। इसके लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स को समझना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो कार्बोहाइड्रेट
फूड आइटम्स रहते हैं जो डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं और सिंपल कार्ब्स ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आप स्क्रीन पे कुछ कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल देख सकते हो। ये चीजें ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट होंगी और ये चीजें डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेंगी, और जितना स्लो कोई चीज डाइजेस्ट होगी उतना ज्यादा हमारा पेट भरा रहेगा, और जितना हमारा पेट भरा रहेगा उतनी हमें भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो हम कम खाना खाएंगे, और कम खाना खाएंगे तो हमारा जो वेट है, मसल है, वो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ट्राई करना है कि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम्स को ज्यादा ऐड करें अपने डाइट में। और एक और चीज जो हम चेंज कर सकते हैं वो है ट्राई करना है कि जितना हो सके हम उतनी कैलोरीज को पी पाए। खाने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम पी पाए, क्योंकि जो भी चीज हम पी रहे हो वो पहले से ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो उसे डाइजेस्ट करना और ईजी रहेगा। 3 केले खा रहे हो, उससे अच्छा आप 3 केले का शेक बना के पी जाओ। ओट्स है, ओट्स को बॉईल करके बना के खाओगे तो उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपको ज्यादा चबाना भी पड़ेगा, और फिर वो पेट में जाके भी उतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा है कि आप रात भर ओट्स को दूध में गला के रख दो, तो अगले दिन वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आप उसको मतलब एक तरीके से पी सकते हो और बहुत ज्यादा चबाना नहीं पड़ेगा, गटक सकते हैं इजीली। तो ट्राई करो कैलोरीज को खाने की जगह पीने का। चौथी चीज जिसका हमें ध्यान देना है वो है टाइमिंग। हर एक एथलीट के पास 24 घंटे रहते हैं। ये रात के 12 बजे हैं, और ये मतलब दिन वाला टाइम है, मतलब जब दिन स्टार्ट होता है, और ये दोपहर के 12 बजे है। हमें ट्राई करना है कि हम एक ज्यादा बड़े विंडो में अपने खाने को स्प्रेड कर पाए। मान लेते हैं कि आप रात में 10 बजे सो जाते हो, तो रात के 10 से रात के 12 बजे तक ये पार्ट तो वो है जहाँ पे हम कुछ भी चीज नहीं खा पा रहे हैं, और सुबह के 12 बजे से मान लेते हैं कि आप 6 बजे तक सोते हो, तो ये ब्लैक कलर का पार्ट वो है जब हम सो रहे हैं, और इस पॉइंट पे हम अपने बॉडी में कोई भी कैलोरीज नहीं डाल पा रहे हैं। तो 24 में से जो 8 घंटे हम सो रहे हैं वो हटा के हमारे पास 16 घंटे बचेंगे। अब हमारे पास 1 से लेके 16 घंटे का टाइम है। उसमें भी अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही खाओगे तो हम ज्यादा नहीं खा पाएंगे। हमें ट्राई करना है कि हम हमारे खाने की टाइमिंग को स्टार्ट से लेके एंड तक स्प्रेड कर पाए। वो चीज कैसे पॉसिबल होगी? हमें उसके लिए उठते से ही कुछ चीज खानी होगी और सोने से जस्ट पहले कुछ चीज अपने अंदर डालनी होगी। तो हमारा मील नंबर 1 और मील नंबर 2 तो एकदम फिक्स हो गया, वो भी एकदम एंड वाले पार्ट पे, मतलब जो एकदम एंड पार्ट है, जो हमारा ईटिंग का टाइम फ्रेम है उसके एकदम एंड कॉर्नर्स पे हमने स्प्रेड कर दिया। अब हमारे पास पूरा दिन बचा है जिसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड कर पाएंगे। अगर आपका वर्कआउट इस टाइम पे होता है तो ट्राई करो कि आप बीच में एक और मील ले लो, या अगर आपका वर्कआउट यहीं 6 बजे से चालू हो जाता है तो दिन में आप ट्राई करो कि इस पॉइंट पे एक मील हो जाए, और फिर दोपहर का भी एक मील हो जाए, फिर शाम को एक मील ले लिया, 7 बजे के आसपास एक और मील ले लिया। तो इसलिए जो भी चीजें हमें खानी है उसे एक लंबे टाइम में आप डिवाइड करके रखो, क्योंकि अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम में खाएंगे तो हमारे पेट को टाइम नहीं मिलेगा उस चीज को जल्दी से डाइजेस्ट करने का। पांचवी चीज है कि हम कुछ हैक्स यूज कर सकते हैं। अब ये हैक किस तरीके के हैं? एक है स्पीड ऑफ ईटिंग। ट्राई करो थोड़ा जल्दी चीजों को खाने का। जितना आप स्लो चीजों को धीरे धीरे बैठे बैठे खाओगे उतना ही आपको ऐसा फील होगा कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, और आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली आपको सिग्नल देगा कि हाँ आपका पेट भर चुका है। लेकिन आप ज्यादा जल्दी चीजों को खाओगे तो हमें उतना जल्दी पता नहीं चल पाएगा। एक होता है प्लेट साइकोलॉजी। जिस चीज में आप खाना डाल के खा रहे हो उस चीज का साइज भी डिपेंड मैटर करेगा। अगर आप एक छोटी प्लेट में खाना डाल के खाओगे तो फिर आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा खाना खाया है, लेकिन अगर आप सेम क्वांटिटी एक बड़ी थाली में डालोगे तो आपको ऐसा फील होगा सबकॉन्शियसली कि आप थोड़ा कम खाना खा रहे हो। तो इस केस में हम थोड़ा ज्यादा खा पाएंगे। तो इसलिए ट्राई करो कि बड़े प्लेट में, बड़े बर्तन में खाने का, ऐसे में आप ज्यादा खा पाओगे। तीसरी चीज होती है एनवायरनमेंट, या फिर आप कह सकते हो पीपल। जब आप अकेले खाओगे तब आप ज्यादा नहीं खा पाओगे, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के खा रहे हो तो उन सिचुएशंस में हम नेचुरली ज्यादा खा लेते हैं। जो स्नैक का टाइम है उस टाइम पे किसी के साथ खाओ। मतलब आपने नोटिस किया होगा जैसे जब दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं तो कोई एक चिप्स का पैकेट खोलेगा तो फिर सब उस पर झपट्टा मार लेते हैं, सब छीन छीन के खा जाते हैं। तो इंसानों के साथ ऐसा होता है कि हम किसी के साथ है तो हम थोड़ा ज्यादा खाएंगे। तो ट्राई करो आप अकेले चीजें ना खाओ। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोअर क्लीन ईटिंग। क्लीन ईटिंग का मतलब रहता है कि हम बहुत एकदम सोच समझ के खाते हैं एथलीट्स, कि हाँ मतलब मीठा नहीं खाना है, चटपटा नहीं खाना है, तेल का नहीं खाना है, जो कि काफी हद तक सही है, हमें नहीं खाना चाहिए ये सब चीजें। लेकिन जब आपके लिए वेट गेन करना इंपॉर्टेंट है, मसल मास बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, और आप कोशिश करने के बाद भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो फिर हमें क्लीन ईटिंग को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जंक फूड, स्वीट्स, ये सब चीजों को भी ऐड करना पड़ेगा अपनी डाइट में। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब तक आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है ऐड आइटम्स डेट यू लाइक। मतलब हमें डाइट में, खाने में वो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी जिनका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, जो आपको खाने में अच्छा लगता है। जो चीज आपको खाने में अच्छी नहीं लगती आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में कभी नहीं खा पाओगे। अगर आपको पीनट बटर अच्छा लगता है उसको ऐड कर लो। जैसे पोटैटोज है, वेट इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ उसको, कुछ और चीज ऐड कर लो जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगता है। घी अच्छा लगता है, घी ऐड कर लो, चीज ऐड कर लो अपनी डाइट में। तो जो चीजें आपको टेस्टी लगती है, जो चीज आप ज्यादा खा सकते हो, उन्हें ऐड करो। तो ये कुछ हैक्स है, इनका आप
स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब तीसरी चीज है रिड्यूस नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और इतने बड़े नाम का बस ये मतलब है जो चीज आप बिना एक्सरसाइज के कर रहे हो और वो आपके शरीर की कैलोरीज बर्न कर रही है, जैसे कि चलना, बातें करना, खड़े होना, बाइक चलाना, सीढ़ियां चढ़ना, मतलब ये वो सारी एक्टिविटीज है जो आप पूरे दिन भर में करते हो लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं है। तो हमें ट्राई करना है कि इस टाइप की जो एक्टिविटीज है वो हम थोड़ी कम करें। जैसे कि आपको हमेशा प्रेफर करना है बैठना, मतलब आपको खड़ा नहीं रहना है। जब भी आपको मौका मिला आप बैठ जाओ, क्योंकि जब हम खड़े रहेंगे तो नेचुरली हमारी बॉडी थोड़ी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तो जब भी मौका मिले बैठ जाओ। आप बैच टास्क करो, मतलब अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं तो आप ट्राई करो कि उन काम को क्लब करके एक साथ करने का। एग्जाम्पल के लिए अगर आप खाना बना रहे हो तो ये नहीं कि आप पहले बर्तन धोने के लिए वहां जा रहे हो, फिर आप गेट पे चले गए दूध लेने के लिए, फिर आपने खाना बनाया, फिर बीच में फोन आ गया तो आप कहीं घूमते घूमते चले गए। ऐसे आपको मतलब काम को बिखार के नहीं रखना है। ट्राई करो कम से कम काम करके कम से कम टाइम में वो चीज करने का, मतलब घुमा फिरी हमें ज्यादा नहीं करना है। बिना मतलब के दोस्तों के साथ घूमने चले गए तो इस टाइप की एक्टिविटीज थोड़ी कम करो। अगली चीज है स्टॉप एक्सेसिव कंडीशनिंग या फिर एंड्योरेंस। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें आप ज्यादा वर्कआउट करने की कोशिश ना करो और कुछ टाइम तक क्वांटिटी से ज्यादा ध्यान क्वालिटी पे दो। बहुत लंबे लंबे सेशंस मत करो, कोर को बहुत ज्यादा ट्रेन मत करो, ज्यादा रेप्स, ज्यादा सेट्स, ये सब चीजें मत करो। एंड्योरेंस को तो भूल जाओ, अभी एंड्योरेंस को ट्रेन मत करो। भले आपके स्पोर्ट में इंपॉर्टेंट है पर कुछ टाइम तक जब तक आपका मसल मास बढ़ नहीं रहा अपने वर्कआउट की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि जितना आप एंड्योरेंस के लिए या जितना लंबा वर्कआउट करोगे उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। अभी हमें ट्राई करना है कि हम ज्यादा कैलोरीज बर्न ना करें, हम थोड़ी कम कैलोरीज बर्न करें ताकि वेट गेन करना थोड़ा इजी हो जाए। आठवीं चीज जो हमें करनी है वो है स्लीप मोर। जैसे वो खाने की विंडो की मैं बोल रहा था कि हमें ट्राई करने की हम जो टाइम पे खाना खा रहे हैं उसकी विंडो हम बढ़ा पाए, तो सेम वैसे ही जिस टाइम पे हमारा शरीर कुछ काम कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, हमें ट्राई करना है कि हम उस एक्टिविटी वाली विंडो को भी कम कर पाए, क्योंकि सोते टाइम हम कम कैलोरीज बर्न करते हैं और जितना ज्यादा आप सोओगे उतना ही आप टाइम बचाओगे उस एक्टिविटी से जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न होती। तो इसलिए ज्यादा सोने की कोशिश करो आप। अगली चीज है रिड्यूस नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हमारी बॉडी एक मतलब हाई एलिवेटेड स्टेट में रहती है जहाँ पे हमारा शरीर ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा होता है बिना कुछ किए। तो हमें ट्राई करना है कि वर्कआउट के बाद हम जितना हो सके उतना जल्दी कूल डाउन कर पाए। हमें ट्राई करना है कि हम हमारे नर्वस सिस्टम को जल्दी से काम करें, जिसके लिए आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो। और जो वर्कआउट के टाइम हमारा जो जोश आया है उस जोश को हमें थोड़ा ठंडा करना है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में वो जोश रहेगा तब तक हमारा शरीर थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता रहेगा। और ट्राई करने की हम दिमाग को थोड़ा बहुत काम रखें पूरे दिन भर, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमारी टोटल 20% के आसपास कैलोरीज बर्न करता है। मतलब जितनी भी आप कैलोरीज खाओगे उसमें 20% कैलोरीज सिर्फ हमारा दिमाग यूज कर लेगा। बाकी ऐसा कुछ रिसर्च में पता नहीं चला है कि जितना ज्यादा हम काम मेंटल काम करेंगे उतना ज्यादा हमारी और ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। पर फिर भी जितना आप सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, जितना स्ट्रेसफुल काम करोगे उतना हमारे स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल, ये सब चीजें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमारे वेट गेन के प्रोसेस में दिक्कतें आएंगी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ये सिर्फ उन एथलीट्स के लिए है जो ये सारी चीजें करने के बाद भी अपना वेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और वो है डू द टेस्ट। हमें कुछ टेस्ट कंप्लीट करने होंगे। ये आप स्क्रीन पे कुछ टेस्ट देख सकते हो जो आप करवा सकते हो, क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें करने के बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो मतलब आपके हार्मोन्स में, आपके बॉडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो पता लगाने में हमें ये टेस्ट मदद करेंगे। और ये जितने भी टिप्स हमने देखी हैं आज, इन सब के हिसाब से आप अपना एक रूटीन डिसाइड करने की कोशिश करो कि आप कब क्या चीज करोगे, कैसे करोगे, किस फॉर्मेट में करोगे, और फिर उस प्लान को कुछ टाइम तक फॉलो करने की कोशिश करो, 1 2 3 हफ्ते तक। और हाँ, अपने डाइट को अच्छे से ट्रैक कैसे करना है उसके लिए आप ये वीडियो को जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।